साथियों, आज जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मित्रों, दीदी आज गांव की सरपंच की बेटी की जन्मदिन पार्टी में जा रही थी। तभी माँ मेरी फ्रॉक को पकड़कर कैंची से काट देती हैं। मैं चौंक ही गई और रोते हुए बोली, माँ ये क्या कर रही हो? यह मेरी सबसे अच्छी ड्रेस थी, अब मैं क्या पहनूं? माँ की आंखें गुस्से से लाल थीं और बोली, तुझे जरा भी अक्ल नहीं है। सरपंच के घर जा रही है और यह मामूली सी ड्रेस पहन के जाएगी। सब अमीर लोग होंगे वहाँ, बड़े बड़े घरों की बेटियां होंगी। अगर तुझे इस हालत में देख लिया तो सब हमारा मजाक बनाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी दीदी कहती है, माँ मेरे पास तो बस यही ड्रेस है और अब आपने इसे भी काट दिया। अब बताओ मैं क्या पहन कर जाऊँ? माँ ने मेरी तरफ देखकर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू थोड़ा सब्र कर, मैं अभी इसी ड्रेस को ऐसी बना दूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। साथियों, उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ का चेहरा जैसे किसी मिशन पर था। उन्होंने झटपट अपने पुराने बक्से से मोती लेस नेट और कुछ कढ़ाई वाला कपड़ा निकाला, कैंची और सुई धागा उठाया और मेरी उसी फटी ड्रेस को अपने पैरों पर फैलाया। मैं एक कोने में बैठ गई। रोना आ रहा था पर दिल में कहीं एक उम्मीद थी, माँ कुछ तो बना लेंगी, शायद कुछ अच्छा ही होगा। माँ ने उस ड्रेस के नीचे एक नया फ्रिल लगाया, ऊपरी हिस्से पर सुनहरी लेस सिली, स्लीव पर फूलों की कढ़ाई का पैच टांका और कमर पर एक बड़ी सी रिबन बांध। और यह सब वो इतनी जल्दी कर रही थी जैसे उनका बचपन वापस लौट आया, जैसे हर टांका कोई पुराना सपना सिल रहा हो। साथियों, आज वो ड्रेस बनती जा रही थी और मेरे आंसू थमते जा रहे थे। माँ के हाथ चल रहे थे लेकिन आंखों में भावनाएं लहरें मार रही थीं। शायद उन्हें भी याद आ रहा था कि उन्होंने अपने बचपन में कभी कोई पार्टी में ड्रेस नहीं पहनी। शायद इसीलिए आज अपनी बेटी को किसी के आगे कम नहीं देखना चाहती है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना ये हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ माँ फ्रॉक बना रही है और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए माँ ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करती रही और काटते रही और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करती रही ताकि फ्रॉक सिर्फ देखने लायक हो बल्कि खरीदी हुई फ्रॉक से कम न लगे। धीरे धीरे फ्रॉक तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और धागे को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया ताकि सरपंच के घर वाले देखकर आराम महसूस कर सके। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। और अब माँ की बनाई गई ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसे देखने से पहले, रुक जा बेटा, आज दीपावली है, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दे। आज मैं तेरा घर पैसों से भर दूंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में मेरी माँ ने कितनी सुंदर फ्रॉक बना दिया जिसे देखकर तो सरपंच के घर वाले हैरान हो गए।